आपको बता दें, बिहार में 24 घंटे के अंदर डबल मर्डर से हड़कंप। बेगूसराय के बाद भागलपुर में कारोबारी का मर्डर। देखिए, बड़ी जानकारी बिहार से मिल रही है, जहां एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। पहले अभी बेगूसराय के आरोपी पकड़े नहीं गए कि भागलपुर की खबर भी सामने आ गई, जहां पर बदमाशों ने एक व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग की। बेगूसराय कांड के दूसरे ही दिन ये मर्डर की खबर सामने आई है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कह रहे हैं एसपी बाबूराम। हालांकि बात कही जा रही है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी बेगूसराय की बात की जा रही है। इतनी बड़ी घटना घट गई, एक के बाद एक लगातार हर जगह पर फायरिंग करते हुए ये सनकी किलर्स निकले हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कहां गए, किधर गए। कोई अभी तक इस पर जो है कुछ कहने से भी डरते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी, क्योंकि उनके हाथ बिल्कुल खाली है। उसके बाद अब भागलपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बदमाशों ने व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इतने घंटे बीत गए, अभी तक हाथ खाली हैं, तो कैसे कहें कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। समय बीतता जा रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लग पा रही। ये बात बिहार की हम कर रहे हैं और एक के बाद एक बिहार में घटनाएं घट रही हैं, पुलिस प्रशासन के हाथ खाली। तो ये बात बिहार की हो रही है, जहां सबसे पहले बेगूसराय की घटना अभी लोगों के जहन से उतरी नहीं थी। पुलिस के हाथ खाली हैं, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। तो वहीं 24 घंटे के अंदर दूसरे दिन ये डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है, क्योंकि बेगूसराय के बाद भागलपुर में एक कारोबारी को टारगेट बनाया गया। मर्डर किया जाता है, बदमाश व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर वहां से निकल जाते हैं और पुलिस को कानो खान खबर नहीं होती। और अब जब ये घटना घटी है, तो पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन हाथ अभी भी खाली। चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक करेंगे, मेरे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, ये बिहार में क्या हो रहा है? पहले बेगूसराय की बात, अब जो भागलपुर से भी खबर सामने आ गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ दोनों मामलों में खाली। जरा पूरा अपडेट इस पर विनय। देखिए, कल हम जब हम कल बेगूसराय की घटना पर चर्चा कर रहे थे, तभी हमने कहा था कि इस घटना के बाद व्यापारियों में दहशत होगी, और वही देखने को मिला कि भागलपुर का जो नाथनगर इलाका है, वहाँ पे कल ये मर्डर की घटना सामने आई है। नाथनगर, आपको बता दूं कि नाथनगर को जहाँ तक हम जानते हैं, पूरा इलाका सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, कि वहाँ पे सिल्क का काम होता है। जिस व्यापारी की मौत हुई है वो भी सिल्क का व्यापारी था, और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बेगूसराय की घटना को 24 घंटे से ज़्यादा, लगभग 60 घंटे हो चुके हैं, वहाँ पे पुलिस के हाथ खाली हैं। इसके बाद भागलपुर की घटना होती है, नाथनगर में व्यापारी की गोली मार के हत्या की जाती है, वहाँ पुलिस के हाथ खाली हैं। भागलपुर की ही बात करूं तो भागलपुर में ही पिछले हफ्ते जोक्सर जो थाना क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक हत्या हुई थी। अब ये तमाम तरह की जो हत्याएं हो रही है, अपराध कहीं ना कहीं अब वहाँ के लोगों में दहशत है कि बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय में अभी तक पुलिस के हाथ में सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि भागलपुर की घटना तो बाद में हुई है, लेकिन उससे पहले जो बेगूसराय की घटना हुई थी, उसमें पुलिस को अभी तक यही नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार वो बाइक सवार दो लोग कौन थे। पुलिस कह रही है कि दहशत फैलाना उनका मकसद था, लेकिन क्या वाकई में दहशत फैलाना मकसद था, या फिर कोई और बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे? पुलिस लगातार ये कह सकते हैं कि अंधेरे में तीर छोड़ रही है, लेकिन तीर कहीं निशाने पे लग नहीं रहा है। घटनाएं पे घटनाएं होती जा रही है। भागलपुर की घटना से वहाँ पे जो व्यापारी है, क्योंकि भागलपुर के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरह से बिहार की आर्थिक राजधानी, यानी कि फाइनेंशियली कैपिटल है, क्योंकि वहाँ व्यापारी बहुत ज्यादा रहते हैं। और इस घटना के बाद भागलपुर के व्यापारियों में कहीं ना कहीं बात करें, पूरे बिहार की बात करते हैं। पिछले कल नीतीश कुमार ये कहते नजर आ रहे थे कि घटना तो कहीं भी घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस पर हम एक्शन लेने को तैयार है। अब ये 24 घंटे के अंदर दूसरी घटना, इससे अब क्या कहें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? जो व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग चली है, कोई जानकारी मिल पाई? कौन था, क्या मंशा रही, क्यों फायरिंग की गई? कोई अपडेट अभी तक? अपडेट पुलिस अभी खुद ले रही है। पुलिस अभी खुद ही अपने सूत्र खंगाल रही है, गुप्तचरों को खंगाल रही है।
बेगूसराय की घटना से कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की जो कार्यशैली है उसकी पोल खुल गई है। अब जो भागलपुर नाथनगर की घटना है उसमें भी पुलिस लगातार अपने हाथ पांव चला रही है कि कहीं से कोई क्लू मिले। बशर्ते बेगूसराय मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वाकई में उनका किसी बेगूसराय की घटना से संबंध है। भागलपुर मामले में जांच क्या कर रही है अभी तक पुलिस ने वो साफ नहीं किया है। तो ये जो पुलिस की कार्यशैली है वो एक काम करने का तरीका होता है कि जब चारों तरफ से दबाव पड़ता है तो कुछ लोगों को पकड़ के हिरासत में रख लिया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन क्या वो वही लोग हैं, वो उस हत्याकांड में शामिल थे, उस घटना में शामिल थे, ये इसके बारे में कभी पुलिस नहीं बताती। बस ये कहती है कि हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल होता है कि जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे वो बेगूसराय की घटना के मुख्य आरोपी हो या फिर भागलपुर के नाथनगर की घटना के मुख्य आरोपी हो, वो कहाँ है? बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी पुलिस को खुद नहीं पता कि जो घटना घट रही है क्यों घटी, किस तरह से घटी, जो आरोपी है कैसे वहां से फरार हो गया। और समझ में नहीं आता विनय कि हर जगह जहां पेट्रोलियम के लिए भी पुलिस प्रशासन ने पहले से ही जो है तैनाती की हुई है पुलिस प्रशासन की, वो पुलिसकर्मी कहां पे हैं, आखिर क्यों इन घटनाओं पर विराम नहीं लग पा रहा, ये सवाल उठेगा जब तक आरोपी को नहीं पकड़ा जाता और घटनाएं थमती नहीं विनय। ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बात बिहार की हो रही है और जिस तरह जो बेगूसराय में हुआ उसके बाद ये भागलपुर की घटना, सवाल उठना लाजमी है। एक के बाद एक बदमाशों के हौसले बुलंद हो रखे हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ खाली।